जय हिंद, वंदे मातरम। सभी छात्रों का सनराइज़ करियर एकेडमी में स्वागत है। और आज है 6 अक्टूबर और बीते दिन के जितने भी करंट अफेयर होंगे, हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सुबह के 5 बज गए हैं, सभी छात्र ऑनलाइन आ जाएँ और सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जहाँ-जहाँ चैनल को शेयर कर सकते हैं, शेयर करें। अपने साथ-साथ दूसरों का भी भला करें। निःशुल्क शिक्षा के साथ सनराइज़ करियर एकेडमी के माध्यम से आज के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 अक्टूबर 2022 करंट अफेयर सनराइज़ करियर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए ऐप लॉन्च किया? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? तो वो क्या है? हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। और जब भी हिमाचल की बात आती है, ध्यान दीजिएगा, कुल्लू मनाली कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश एक आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से नीचे वाला हिस्सा है। और हिमाचल प्रदेश में कुमाऊं हिमालय है, जो इतनी बड़ी हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो इतनी बड़ी हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसका क्या है? कुमाऊं हिमालय है। यानी आप बोल सकते हो, जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो हमारे अ, हिमालय की श्रृंखला है, कौन सी है? कौन सा हिमालय बोलेंगे उसको? कुमाऊं हिमालय। और रोहतांग दर्रा भी यहीं पर ही है। रोहतांग दर्रा भी है और यहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती हैं, जो पंजाब को सिंचित करते हुए आगे पाकिस्तान में निकल जाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? किस राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? वो क्या है? बिहार है। बिहार में अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है। आरजेडी और गठबंधन की सरकार, नीतीश सरकार बनी है और उसमें जैसे तेज प्रताप को कुछ डिपार्टमेंट दिए गए हैं। तो अभी हाल ही में जो बिहार सरकार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसमें कृषि मंत्री ने उनके सुधाकर सिंह जो हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। और अगर बात करें अब बिहार की, तो देखो, बिहार अपना नेपाल से बाउंड्री बनाता है और बिहार आज के समय में अति पिछड़ा राज्य है, जहाँ पर हर चीज़ का सूचकांक बहुत ज़्यादा कम है। गरीबी गरीबी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और भुखमरी बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, शिक्षा भी बहुत कम है वहाँ पर। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है। और बिहार की अगर बात करें, तो देखो, बिहार में जो कोसी नदी है, कोसी नदी बिहार का शोक कही जाती है। और बिहार में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लीची होती है, और बिहार में ही लीची अनुसंधान केंद्र है। और बिहार की बात करें तो बिहार में एक गया नाम की जगह है, जहाँ पर हमारे गौतम बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उरुवेला के जंगलों में, निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, तो इसलिए उसको बोध गया भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार से ही सन 2000 में एक राज्य काटा गया था, जिसका नाम है झारखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2022 में सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? सिंगापुर में 2022 में जो फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, वो किसने जीता है? तो सर्जिया पेरेज ने जीता है। किसने? सर्जिया पेरेज ने जीता है। ठीक है, देखिए, जिसमें जितने भी इसमें राज्यों के नाम आ रहे हैं या देश के नाम आ रहे हैं, तो आगे वाली स्लाइड में इसके मैप भी हैं। तो हम इसमें मैप भी दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि जैसे बिहार हम पढ़ते हैं, इसमें झारखंड पढ़ते हैं या हिमाचल प्रदेश पढ़ते हैं, तो आप वास्तव में भारत के मैप में ये है कहाँ? क्योंकि मैपिंग का देखो, एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो सर्जिया पेरेज ने 2022 सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य में हाल ही में बेस्ट फार्मिंग स्टेट का द्वितीय पुरस्कार मिला है? किस राज्य को हाल ही में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का द्वितीय पुरस्कार मिला? वो है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। ठीक है, किस राज्य को हाल ही में बेस्ट परफॉर्मिंग का स्टेट का दर्जा दिया गया है? तो वह छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को सन 2000 में मध्य प्रदेश से काटा गया था, और छत्तीसगढ़ में संथल जनजाति निवास करती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और छत्तीसगढ़ काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है कि जैसे समुद्री घोड़े के आकार का कौन सा राज्य है, तो वो कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। ठीक है, आगे मैप में दिखाएंगे छत्तीसगढ़ कहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हाल ही में 400 टी20 मैच खेलने वाले हाल ही में 400 टी20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो वो है रोहित शर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ये अगली स्लाइड में मैप की बात कर लेते हैं। ठीक है,
देखिए ये हमारा प्यारा भारत है और अभी देखो हमने हिमाचल प्रदेश की बात कही है, तो देखो ये रहा पिंक कलर का हमारा हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश को अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो यह तिब्बत यानी चाइना के साथ अपनी बाउंड्री बना रहा है। और हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे दर्रे हैं जो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ते हैं, जैसे रोहतांग दर्रा वैसे तो कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है, लेकिन आगे चल के यह चाइना और चाइना और भारत को भी जोड़ता है। अब आप देखेंगे जैसे हिमाचल प्रदेश है तो लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू केंद्र शासित प्रदेश और पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य, उत्तर प्रदेश और देहरादून के साथ अपनी सीमा रेखा बनाता है। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है किसके साथ में? चीन के साथ में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश और उसकी राजधानी क्या है? शिमला। तो मैप में देखना है हिमाचल प्रदेश, जब भी आपको मैप देखना है हिमाचल प्रदेश का नाम आए या किसी भी राज्य का नाम आए तो आपको तुरंत उसका पता चल जाना चाहिए कि उसकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। और देखिए बिहार का नाम आया था अभी पिछले करंट अफेयर में, तो देखिए ये हमारा यहाँ पर है, ये बिहार है। और बिहार पहले इतना बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन इससे अभी हाल ही में सन 2000 में क्या काटा गया? झारखंड। तो देखो ये बिहार है, उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री रेखा बनाता है, झारखंड से बनाता है और पश्चिम बंगाल से बनाता है और नेपाल से बनाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और 3 राज्यों के साथ बनाता है, ठीक है। इसकी राजधानी पटना है। आगे एक और आया था, छत्तीसगढ़ का नाम आया था। तो देखो ये देखिए, ये आप देखिए, ये समुद्री घोड़े के आकार का क्या है? छत्तीसगढ़ है। समुद्री घोड़े के आकार का छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से सन 2000 में काटा गया था और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर, ठीक है। तो ये मैप के साथ आगे भी जितने भी राज्य आएंगे सब में हम मैप दिखाते जाएंगे, परेशान नहीं होइएगा, मैपिंग का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सीआरपीएफ क्या बोल रहा है? सीआरपीएफ के नए महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? अगर सीआरपीएफ की बात करें तो हाल ही में जो नियुक्त हुए हैं वह है थाउसेन। सुजॉय लाल थाउसेन है। ये सन 1986 के आईपीएस बैच के अधिकारी हैं और बड़े अव्वल अधिकारी हैं, बहुत तजुर्बा है इन्हें और अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने काम किया हुआ है। यह आईटीबीपी के साथ में बीएसएफ के भी चीफ मुख्य अधिकारी रह चुके हैं। तो संजय सुजॉय लाल थाउसेन को हाल ही में सीआरपीएफ का अभी महानिदेशक बनाया गया है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए ये है हमारे सुजॉय लाल थाउसेन। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष किसको चुना गया है? अनिल कुमार को। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष किसको चुना गया है? अनिल कुमार को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में हाल ही में किस देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है? किसे देश का सबसे स्वच्छ घोषित किया? वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अपनी साफ़ सफाई के लिए ही जाना जाता है। मध्य प्रदेश का इंदौर जिला हमेशा एशिया का नंबर 1 साफ़ सुथरा जिला होता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए नाम आया है मध्य प्रदेश का, तो आपको बता दें कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और आपको बता दें मध्य प्रदेश में विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी का बहुत बड़ा विस्तार है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक है जहाँ से नर्मदा और ताप्ती नदी निकलती है और ये नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से बहते हुए ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित करती हैं। और पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित करती हैं, भ्रंश घाटियों से बहती है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर ही गिरा के लेके जाती है, ठीक है। और वहाँ पर खंभात की खाड़ी में जाके जल गिराती है जहाँ पर ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में आपके पन्ना जिले में हीरे की बहुत बड़ी खानें हैं और मध्य प्रदेश पूरे भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हीरा निकाला जाता है, ठीक है। और वनाच्छादित क्षेत्र की बात करें क्षेत्र वाइज एरिया के हिसाब से एरिया के परसेंटेज के हिसाब से तो मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वनाच्छादित क्षेत्र पाया जाएगा। लेकिन बात करें वन की तो यहाँ पर जो वन पाया जाता है वो सदाबहार टाइप के वन नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे वन पाया जाता है आपका पर्णपाती पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि शुष्क इलाका है, बारिश कम होती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो ये एक स्तरबद्ध राज्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसने वाणिज्य विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला है? फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। हाल ही में किसने वाणिज्य विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला है? तो वो है सुनील बर्थवाल। कौन है? सुनील बर्थवाल। सुनील बर्थवाल ने हाल ही में वाणिज्य विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला है। तो देखो क्या नाम आया था? मध्य प्रदेश नाम आया था। तो मैप को कर लेते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है और भारत के बीचों बीच में हमारा राज्य है। ये इतना बड़ा पीला पीला जो राज्य है ये राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अब देखो स्थलबद्ध राज्य है
चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश जो है क्या है, हमारा एक स्थलबद्ध राज्य है और किसी भी किसी भी कोई अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री नहीं बनाता है, ना किसी जल से अपनी बाउंड्री बनाता है। तो देखो ये पीला पीला क्या है, ये हमारा मध्य प्रदेश है। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो देखो ये यहाँ पे क्या है, राजस्थान से अपनी बाउंड्री बनाता है और गुजरात से अपनी बाउंड्री बनाता है, महाराष्ट्र से अपनी बाउंड्री बनाता है, छत्तीसगढ़ से अपनी बाउंड्री बनाता है और यहाँ पर किससे, उत्तर प्रदेश से अपनी बाउंड्री बनाता है। तो टोटल 5 राज्यों से यह अपनी सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, आया समझ में। अच्छा, ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले को 3 तरफ से घेरे हुए है। ये हरा-हरा छोटा-सा दिख रहा है ललितपुर, तो ललितपुर को 3 तरफ से घेरे हुए है। और आपको बता दें दक्षिण के पठार का विस्तार भोपाल तक, ये मध्य प्रदेश तक है। और मध्य प्रदेश से एक बहुत फेमस नदी, मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले के महू कस्बे से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल। और चंबल मध्य प्रदेश से राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश के यमुना नदी से मिल जाती है। और यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी, आपकी चंबल नदी। और चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश का जब भी नाम आता है तो ध्यान रखना, एक जगह है जिसका नाम है महू। महू में बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ है, जो कि हमारे संविधान के जनक कहे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, किस देश के वैज्ञानिक स्वांते पैबो को 2022 का चिकित्सक नोबेल दिया गया है। ठीक है, चिकित्सा नोबेल दिया गया है। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, किस देश के वैज्ञानिक स्वाते पैबो को 2022 का चिकित्सा नोबेल दिया गया है? तो वो है स्वीडन के वैज्ञानिक स्वाते पैबो को चिकित्सा नोबेल दिया गया। और स्वीडन एक यूरोपीय देश है और ये ऐसे कटिबंधीय क्षेत्र में है कि शीत प्रदेश है। यहाँ पर 12 महीने यहाँ पर ठंडी रहती है। अभी मैप में दिखाएंगे। हाल ही में किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? तो वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। हाल ही में किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? तो वो क्या है? राजस्थान। और जब भी राजस्थान की बात आएगी तो आपको बता दें, राजस्थान में भारत का थार का मरुस्थल है और थार का मरुस्थल पाकिस्तान में भी है। लेकिन आपको बता दें परसेंटेज वाइज 60% थार का मरुस्थल हमारे भारत में है और 40% पाकिस्तान में है। और राजस्थान पाकिस्तान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है जिसे बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। और राजस्थान में ही हमारी सांभर झील है और ढेभर झील है। सांभर झील जो है उसका पानी खारा है और इतना ज़्यादा खारा है कि भारत की सबसे खारी झील वह है सांभर झील। और राजस्थान में पुष्कर मेला होता है, लगाया जाता है हर साल। और राजस्थान के जयपुर सिटी को बोलते हैं पिंक सिटी। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। और आपको बता दें, राजस्थान ही भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए इसको मैप में दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस मंत्री ने हाल ही में राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की मंजूरी दी है? किस मंत्री ने हाल ही में राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की अनुमति दी है? तो वो है हमारे अमित शाह। कौन है? अमित शाह। अमित शाह ने हाल ही में अभी मंजूरी दी है। और अमित शाह हमारे क्या है? गृह मंत्रालय से मान रखा है, गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह। इनकी बहुत अच्छी नीति रहती है और देश के हित की हमेशा बात करते हैं। और देखिए देश में जैसे जो हमारे राज्य हैं, जो अभी पाक अधिकृत कश्मीर में है जो हिस्सा, तो उनको भी लेने की कोशिश चल रही है। अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, हाल ही में संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव किस राज्य का दूसरा स्थान मिला है? ठीक है, हाल ही में संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य को दूसरा स्थान मिला है? वो क्या है? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकाला गया है सन 2000 में। और कितने जिले निकाले गए थे? 13 जिले, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र के 13 जिले निकाले गए थे उत्तर प्रदेश से। और उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून है। उत्तराखंड नेपाल और चाइना के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है। ठीक है, उत्तराखंड में ही देश का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, देश का पहला, अंग्रेजों के समय में बना था देश का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए अब मैप की बारी आती है। तो सबसे पहले हम भारत का मैप स्टडी करते हैं, उसके बाद स्वीडन को भी देखेंगे। देखिए ये हमारा उत्तर प्रदेश है। सॉरी, ये हमारा देखो
ये राजस्थान है, पिंक पिंक जो दिख रहा है ये हमारा राजस्थान है। और राजस्थान की बात करें तो देखिए पाकिस्तान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री में आता है। और पाकिस्तान के इतने इलाके में सॉरी राजस्थान के इतने इलाके में ये क्या है, हमारा थार का मरुस्थल। और यहीं पर अत्यधिक गर्मी होती है, 51-52 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। और यहाँ पर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ड्यूटी देती है। और यहाँ पर औसतन जो वर्षा होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है, इतनी कम वर्षा। यहाँ पर कांटीले वन पाए जाते हैं, ऐसे वन दूर दूर पौधे होते हैं, नागफनी हो गया, जैसे खजूर हो गया, बबूल हो गया, ऐसे कटीले वन यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। अब अगर राजस्थान की हम बात करें तो देखो राजस्थान किसके साथ अपनी बाउंड्री बनाता है, ऊपर पंजाब है, इधर हरियाणा है, और उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और गुजरात है, और एक अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है। और राजस्थान से लूनी नदी निकलती है। और आपको बता दें राजस्थान सूखा क्षेत्र है। और राजस्थान में ही सतलज नदी से एक नहर निकाली गई है जिसको नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। और आपको बता दें ये नहर राजस्थान के सूखे क्षेत्र को सिंचित करती है। ठीक है। अच्छा, और कौन सा मैप आया था, ये उत्तराखंड का मैप आया था। तो देखिए उत्तराखंड ये रहा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और उत्तराखंड को कहाँ से निकाला गया है, उत्तर प्रदेश से। कब निकाला गया, सन 2000 में। कितने जिले निकाले गए थे, 13 जिले निकाले गए थे। और तिब्बत के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है, नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। और अगर राज्यों की बात करें तो देखो हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाता है, और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। ठीक है। और देहरादून में ही मसूरी है जहाँ पर आईएएस की ट्रेनिंग होती है। ठीक है। सॉरी ये उत्तराखंड में ही मसूरी है जहाँ पर आईएएस की ट्रेनिंग होती है। अब हम देख लेते हैं वर्ल्ड का मैप। ठीक है। अब हम देख लेते हैं वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड का मैप देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है। ठीक है। ये किसका मैप है, वर्ल्ड का मैप है। और देखो ये हमारा एशिया है, ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो देखो ये है यूरोप। और यूरोप में ये जो रेड रेड दिख रहा है ये हमारा क्या है, स्वीडन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर है। और भूमध्य के रेखा के चाहे उत्तर की ओर जाओगे और दक्षिण की ओर जाओगे तो तापमान में क्या होती है, कमी होती है। और ये एक ऐसा प्रदेश है, फ्रिजिड जोन है। फ्रिजिड जोन का मतलब यहाँ 12 महीने सर्दी होती है, यूरोप का देश है। और यहाँ पर आप देखिए अटलांटिक सागर से अपनी बाउंड्री बनाता है। एस के आकार का हमारा अटलांटिक सागर है, इसके साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। छोटे मोटे सागर भी हैं जैसे नॉर्वे का सागर यहाँ पे। ठीक है। तो ये है यहाँ पे स्वीडन, इसको भूलना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय और भारत की मैपिंग एग्जाम में जरूर आता है। आगे बढ़ते हैं, 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। किसे हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। किसे हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो वो है ललित भसीन। कौन है, ललित भसीन। ललित भसीन है। ठीक है। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों हरियाणा के अविनाश ने कौन सा पदक जीता है। हाल ही में, ये देखो ये है हमारे कौन, ललित भसीन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों खेलों हरियाणा के अवनीश ने कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है इसमें। ये देखो अपने देश की गौरव की बात है, कितनी अच्छी बात है। खेलों में, राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक ले रहे हैं, यानी उनका कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बहुत अच्छा है और खेल बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। होलोग्राफिक तकनीक के लिए हाल ही में एयरटेल ने किसके साथ साझेदारी की है। होलोग्राफिक तकनीक के लिए हाल ही में एयरटेल जो कंपनी है, जो सिम प्रोवाइड कराती है, एयरटेल पेमेंट बैंक भी है, तो ये किसके साथ साझेदारी करी, नोकिया कंपनी के साथ। किसके साथ, नोकिया कंपनी के साथ। कहाँ की कंपनी है नोकिया, नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। और नोकिया ने इतने मजबूत मोबाइल एक समय में बनाए थे कि उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता था। 3-3 4-4 मंजिल से भी अगर गिर जाए तो वह टूटते नहीं थे। आगे बात करते हैं। हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत कम हो सकता है। देखो कितना अच्छी बात इन्होंने बोली है यूनिसेफ ने, कि अगर यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार अगर यदि लड़कियों को हम पढ़ाना चालू कर दें, उन्हें शिक्षा देना चालू कर दें, तो लगभग बाल विवाह 80% तक कम हो जाएगा। बाल विवाह नहीं करना चाहिए। देखिए सबका राइट है, सबका अधिकार है पढ़ना, तो लड़कियों को भी बराबर, लड़कों के बराबर पढ़ाना चाहिए और उनकी तुरंत शादी नहीं कराना चाहिए। इससे उनका बौद्धिक विकास, मानसिक विकास नहीं हो पाता है, शारीरिक विकास भी अच्छे से नहीं हो पाता है। नतीजा शादी के बाद खूब सारी बीमारियां होती हैं और मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये अपने आप में एक गलत बात है। आगे बढ़ते हैं। देखिए महिलाएं एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में पोषण उत्सव आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हाल ही में पोषण उत्सव आयोजन कहाँ पे किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली हमारी देश की राजधानी है, आए समझ में। और दिल्ली में ही हमारा राष्ट्रपति भवन है, संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, कुतुब मीनार है, और लाल किला है, पुराना किला है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श को दूसरा दौर आयोजित किया, नाइजीरिया में।
कहाँ पे, फिर से एक बार पढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श को दूसरा दौर आयोजित किया गया? नाइजीरिया में। नाइजीरिया एक अफ्रीकन देश है, ठीक है, इसको मैप में दिखाएंगे। किस स्थान ने भारत के प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया है? किस संस्थान ने, सॉरी संस्थान बोल रहा हूँ मैं, किस संस्थान ने भारत के प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची को अनावरण किया है? यूनेस्को। किसने? यूनेस्को। तो अब थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। ये जो यूनेस्को दिया हुआ है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना विश्व में हुई थी 16 नवंबर 1945। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945। और हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस में। ये बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो फुल फॉर्म और स्थापना कब हुई थी और हेड क्वार्टर कब है, ये बहुत पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एक बार मैप में फिर से देख लेते हैं। नई दिल्ली का नाम आया है, तो देखो ये नई दिल्ली का नाम आया है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा छोटा सा है नई दिल्ली, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में दबा हुआ है। और इस दिल्ली के अगल बगल का इलाका बोलते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नाइजीरिया देश आया था, तो उसको ज़रा मैप में देख लेते हैं। देखिए ये क्या है? ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में ये अटलांटिक महासागर में बाउंड्री बनाने वाला नाइजीरिया देश है। और यहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। और यहाँ पर जनजातीय लोग ज़्यादा निवास करते हैं। गरीब देश है, भूखमरी ज़्यादा होती है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर के आज 6 अक्टूबर के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए। और करंट अफेयर यूँ ही रोज़ आते रहेंगे 5 बजे सुबह सुबह। दोस्तों 5 बजे 4 बजे उठने की आदत डालिए, क्योंकि सुबह सुबह जो पढ़ा होता है वो भूलता नहीं है। और वैसे भी हम छात्र हैं, छात्र को सुबह सुबह उठकर रोज़ाना पढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।